हेलो एवरीवन, दिस इज अनदर वीडियो फॉर एक्सरसाइज 5.1। इसमें भी हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के। अभी तक हमने 13 तक सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे लाजवाब है? इसमें कई सारे स्टेप में ये फंक्शन ब्रेक किया गया है और कई सारी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन चेंज हो रहा है। फंक्शन कई सारी वैल्यूज़ के लिए चेंज होने के कारण यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो वैसे तो देख के इसको डर लग रहा है, लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, अगर आप इसको ग्राफ से करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, मैं आपको झट से इसको ग्राफ से समझा देता हूँ, उसके बाद इसको हम मैथमेटिकली जैसा हमें करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में वैसे सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। एफ एक्स गिवन है 3 इफ 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये 0 ऑरिजिन है 1 2 3 एंड 4 डॉट 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 कोई पॉइंट ये 10 है। ठीक है, सेम एज यहाँ पे -1 की खैर कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। उसी तरीके हम ऊपर भी चलते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड 5 तक नीड हमें, ये 5 है। ठीक है, ये 0.5 है। अब फंक्शन को पढ़ें और इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक, एफ एक्स 3 है इफ 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। अगर हम वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी या 0 लेते हैं और 1 से छोटी या 1 लेते हैं, तब हमें फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन मिलता है, वो भी 3। ठीक है, देखो 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी के लिए, यहाँ से यहाँ के लिए, यहाँ से यहाँ के लिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ के लिए हमें फंक्शन 3 मिलता है। दैट मीन्स यहाँ तक क्या ये क्लोज रहेगा? जी हाँ, क्लोज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ के लिए फंक्शन हमें 1 मिल रहा है। नेक्स्ट, फंक्शन हमें 4 कब देता है? जब हम 1 से बड़ी या 3 से छोटी वैल्यू लेते हैं, यानी कि 1 से हम बड़ी वैल्यू लेंगे, 1 पे नहीं। फंक्शन 1 पे 4 नहीं मिल रहा है, ध्यान देने वाली बात है। हमें फंक्शन 1 पे 3 मिल रहा है, 1 पे 4 नहीं मिल रहा है। 1 से बड़ी और 3 से छोटी के लिए, यानी कि यहाँ से हम इसको डार्क नहीं करेंगे एंड यहाँ से देखो 3 तक आएंगे, इसको भी डार्क नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ से यहाँ के लिए फंक्शन हमें 4 मिल रहा है। अगेन हमसे फंक्शन बोल रहा है कि भैया आप अगर 3 से बड़ी वैल्यू और 10 से छोटी वैल्यू मुझ पे रखोगे तो मैं आपको 5 दूंगा। ठीक है, ये मान लेते हैं ये 0.5 है। ठीक है, 0.5 है। 5 हमें कब मिलता है? सॉरी, ये अच्छा, हमें x पे तो रखना है। ठीक है, 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू या 3 से बड़ी वैल्यू या 3 पे फंक्शन हमें 5 मिलता है, यानी कि इस पे हमको डार्क करना पड़ेगा एंड ये कहाँ तक मिलेगा? हमें 10 तक मिलेगा। 3 से 10 की वैल्यू के लिए फंक्शन हमें कुछ इस तरीके का मिलता है। देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ पे हमें पेन उठाना पड़ रहा है इस ग्राफ को ड्रा करने के लिए। आपको पता होगा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप पूरा ग्राफ ड्रा कर लेंगे, लेकिन आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि आपको 2 पॉइंट पे पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी। पहला 1, दूसरा 3। तो ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जा रही है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जा रही है और ये अपनी कंटिन्यूटी को भूल जा रहा है। तो क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप है, बहुत ही इजी है, बट इसमें कई सारे स्टेप होने की वजह से ये फंक्शन में कई सारे केसेस बनेंगे और इनकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। अगर आप ग्राफ से इसको साइड में ड्रा करके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो
एग्जामिनर आपके ऊपर खुश हो जाएगा और नंबर की बरसात कर सकता है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अब मैथमेटिकली हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलो कोई केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1, अच्छा आप इसमें केस कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इंटरवल मिला है 0 से 1 के बीच में, ये आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मतलब 0 से 1 के लिए तो कांस्टेंट दिख रहा है, तो ऑब्वियस है कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ से देख सकते हैं आप, इसके बीच के कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। उसकी LHL या RHL कुछ भी चेक करेंगे आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मिलने वाला है। बस इसके जो ये पॉइंट्स हैं जहाँ भी फंक्शन चेंज हो रहा है उनको ध्यान देना है। क्या करना है? उनको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको आइडिया भी मिल गया कि हमको मैथमेटिकली किस पॉइंट पे चेक करना है और किस पॉइंट पे शो करना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर मैं 0 की बात करूँ तो 0 नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि इसकी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं चेक कर सकता, तो ये नहीं बता पाऊंगा कि इसके इधर क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस था, क्या नहीं बता सकते। ठीक है, तो हम ये सबसे पहले इंटरवल लेंगे। ठीक है, इफ 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू c इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। हमने एक c पॉइंट लिया है, कोई भी पॉइंट हो सकता है ये c इन इंटरवल के बीच का। ठीक है, तो क्या हो रहा है फंक्शन में? अगर लिमिट x टेंड कर रही है c की ओर तो फंक्शन f(x) हमें क्या मिलेगा? तब हमें फंक्शन 3 मिलेगा। ठीक है, और हम वैल्यू भी फाइंड करेंगे c के लिए, तो अगर f ऑफ c रखते हैं तो हमें फंक्शन क्या मिलता है? 3 मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि अगर हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसके और इसके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन 3 मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको इतना डीपली कोई नहीं समझा रहा है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ से और यहाँ से आप देख सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल के लिए। केस नंबर 2, क्या फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस है? चेक कर लो भाई। एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन को चेक करना है, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? तो इसकी LHL सबसे पहले चेक करेंगे। लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस, जैसे ही हम लेस देन 1 की बात करेंगे फंक्शन हमें क्या मिलेगा? जल्दी से बताओ। लेस देन 1 की बात करेंगे तो फंक्शन हमें ये मिलेगा और ये वैल्यू होती 3। ठीक है, तो हमें आंसर मिलता है 3, LHL में मिलेगा 3। ठीक इसी तरीके RHL चेक करेंगे। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव के लिए क्या हो रहा है? फंक्शन जैसे ही हम फंक्शन की वैल्यू 1 से ग्रेटर रखते हैं फंक्शन चेंज होता है, वो 4 देता है। हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर फंक्शन LHL पे 3 मिल रहा है और RHL पे 4 मिल रहा है, दैट मीन्स फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट था ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट था फंक्शन के ग्राफ के लिए। तो आप यहीं से देख सकते हैं और डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट केस पे पहुंचो। अगेन इंटरवल मिल रहा है, इंटरवल पे आप चेक कर पाएंगे कि ये फंक्शन अगेन कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। केस नंबर 3, इफ क्या कर दें? इफ x नहीं 1 इज लेस देन c, क्या लेंगे यहाँ पे? c लेंगे। c इज लेस देन 3, तब फंक्शन हमें क्या मिलेगा? f ऑफ c इज इक्वल्स टू 4 एंड लिमिट x टेंडिंग्स टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू आल्सो 4। सो अगेन फंक्शन इस इंटरवल के लिए भी कॉन्टिन्यूअस है। अब देखते हैं इसके लिए, क्या देखेंगे? नहीं, ये वाला इंटरवल हो गया ना। सबसे पहले इसका इंटरवल हमने चेक किया, फिर इस पॉइंट को चेक किया। अब इसका इंटरवल चेक किया, अब इस पॉइंट को भी चेक करेंगे। क्या करेंगे? इस पॉइंट को भी चेक करेंगे, यानी केस नंबर 4। इसके पास तो कई सारे केस हैं, पता नहीं इसका क्या होगा। एफ
एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। LHL जल्दी से बताओ, LHL क्या होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 3 माइनस फंक्शन लेस देन 3 के लिए फंक्शन 4, बट RHL ग्रेटर देन 3 या इक्वल्स टू 3 के लिए फंक्शन 5 मिल रहा है, यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 3 प्लस फंक्शन is equals to 5. That means LHL is not equals to RHL, and this is also point of discontinuous for this function. So discontinuous at x is equals to 3 also. कौन कौन से पॉइंट मिले? 1 मिला और 3 मिला, 2 पॉइंट हमको मिल गए जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नहीं, अब नेक्स्ट स्टेप आता है, हम इस इंटरवल पे चेक करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था? मैंने 0 पे क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि मुझे LHL नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने उसको 0 पे नहीं चेक किया, डायरेक्टली इस इंटरवल पे चेक किया। फिर उसके बाद हम इस पॉइंट पे चेक किए, फिर इंटरवल पे चेक किए, फिर ये वाला पॉइंट चेक किए, फिर अगेन हम इंटरवल चेक करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने किया है, सेम एस अगर आप ऐसा ही करेंगे तो ये फंक्शन यहाँ पे भी कंटिन्यूअस मिलेगा और आप ग्राफ पे भी देख सकते हैं। सो फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस है, बस 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। वो पॉइंट कौन से हैं? पहला 1 है, दूसरा 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के तरीके ही क्वेश्चन नंबर 15 आप सॉल्व कर सकते हैं और सेम है 16 भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 को अब मैं आपको बताऊंगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। फाइंड द रिलेशनशिप, गजब रिलेशनशिप फाइंड करना है between a and b so that function f is defined by fx ax plus 1 if x is less than or equals to 3 bx plus 3 if x is greater than 3। क्या x अगर greater than 3 है तब हमें फंक्शन bx plus 3 मिल रहा है, लेकिन अगर लेस देन या इक्वल्स टू 3 है तो ax plus 1 मिल रहा है। फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल्स टू 3 पे, तो हमें a एंड b के बीच रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहली बात जो कि इसने क्वेश्चन ने दी है मैं उसको समझाता हूँ। इसमें LHL आप निकालोगे, RHL के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? RHL के इक्वल होगा, और ये दोनों वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, इसके थ्रू आप a और b की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अब तो ये क्वेश्चन लॉलीपॉप हो गया। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले LHL निकालते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने ही दे दिया है। LHL लिमिट x टेंड्स टू 3 बट लेस देन 3 से स्लाइटली छोटी वैल्यू, फंक्शन अगेन लिमिट थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 3 माइनस फंक्शन ax प्लस 1 मिल रहा है ना, ax प्लस 1। अब डायरेक्टली लिमिट ऑपरेट कर दो, क्या मिलेगा? 3a प्लस 1, ये मिला हमें LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, सेम एज RHL। राइट हैंड लिमिट फाइंड करें, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 प्लस f of x is equals to limit x टेंडिंग्स टू 3 प्लस ग्रेटर देन 3 के लिए bx प्लस 3। अगेन यहाँ पे लिमिट ऑपरेट करेंगे, यानी कि 3b प्लस 3। ठीक है, 3b प्लस 3। अब फंक्शन की वैल्यू एट 3, यानी कि f ऑफ 3 क्या है? f ऑफ 3 हमें गिवन है। f ऑफ 3 के लिए हमें फंक्शन क्या मिलता है? ax प्लस 1, यानी कि ये केस क्या है? x इज लेस देन के लिए भी है और x इज इक्वल्स टू के लिए भी है। तो मैं 3 पे डिजायर्ड वैल्यू क्या 3 है, 3 के लिए हमें क्या फंक्शन मिले? a इंटू एक्स की जगह है 3 प्लस 1, दैट मीन्स 3a प्लस 1। ठीक है, अब हमें बोला जा रहा है कि LHL RHL के इक्वल है,
क्या है, LHL RHL के इक्वल है और ये दोनों इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करें कि LHL RHL को इक्वल कर देते हैं, यानी कि 3A + 1 इज इक्वल्स टू 3B + 3, 3A + 1 इज इक्वल्स टू 3B + 3। अब जरा इसको सॉल्व करो। A और B के बीच रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि A और B को सब्जेक्ट बनाओ और एक तरफ ले आओ, यानी कि 3A - 3B इज इक्वल्स टू 3 - 1। यहाँ से हमें मिलेगा A - B इज इक्वल्स टू 2/3। ये मिला हमारा रिलेशन, A - B इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, इसको और भी सॉल्व करके कई तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, या तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि B को इधर ले आएं और A और B को इक्वल करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बस इतना ही था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। हाँ, 18 भी अच्छा क्वेश्चन है, 18 को अब सॉल्व करेंगे। किसको, 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 जस्ट लाइक 17 के तरीके ही हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx lambda x² - 2x if x is less than or equals to 0, 4x + 1 if x is greater than 0 is continuous at x is equals to 0। मैंने इसको पॉइंट किया x is equals to 0 पे लैम्डा की किस वैल्यू पर फंक्शन x इज इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस है, हमें ये बताना है। मतलब हम लैम्डा की कौन सी ऐसी वैल्यू यहाँ पे रख दें कि x इज इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। चलिए देखते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है तो उसमें 2-3 कंडीशन होगी। क्या, LHL इज इक्वल्स टू RHL होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, और ये दोनों फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो जरा चेक करते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जब 0 से हम छोटी वैल्यू लेंगे तब हमें फंक्शन ये मिलता है। ठीक है, क्या मिलेगा, लैम्डा x² - 2x। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट ऑपरेट कराएंगे। जब लिमिट ऑपरेट कराएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, लैम्डा में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, जरा RHL चेक करते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे 4x + 1 एंड दैट इज 1। यहाँ पे पहले बात तो LHL नॉट इक्वल्स टू RHL है। दैट मीन्स लैम्डा की किसी भी वैल्यू पे, यहाँ से आप देख सकते हैं लैम्डा पे ये फंक्शन डिपेंड नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि लैम्डा की किसी भी वैल्यू पे, लैम्डा की कोई भी वैल्यू हम पुट कर दें इस पे, x इज इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। ठीक है, दैट इज इम्पॉसिबल टू मेक इट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, अगेन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें ये बोलता है व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, x इज इक्वल्स टू 0 पे तो आपने बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन आप ये भी बताओ कि x इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या केस है। जरा चेक करते हैं इसको थोड़ा। हाँ तो भाई देखो, x इज इक्वल्स टू 1 के लिए कैसे होगा, यहाँ पे फोकस करें अगर आप, तो fx जो है x ग्रेटर देन 0 के लिए 4x + 1। जरा यहाँ पे देखो, ये 0 है और ये है 1। हमें चेक करना है इसकी LHL एंड RHL, यानी कि हम इस ओर से अप्रोच करेंगे एंड इस ओर से अप्रोच करेंगे, वो दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 हैं। क्या है, जो यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी ही होगी ना,
जो भी वैल्यू होगी इसके 0 से तो बड़ी होगी, तो फंक्शन क्या मिलेगा 4x+1, दोनों जगह 4x+1 होगा। और जब हम 1 ऑपरेट करेंगे इस पर, मतलब यहाँ पे दोनों जगह पे हमें 4x+1 ही फंक्शन मिलने वाला है, ठीक है। जब हम इस पे 1 ऑपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 4+1, ठीक है, 4+1 यानी कि 5। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू पे ये जो फंक्शन है वो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम लैम्डा की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फंक्शन कंटिन्यूअस बना रहेगा। सो यहाँ से हमारा जो कंक्लूज़न निकल रहा है, जो मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ, ये इस बात को बताने के लिए बता रहा था कि आप बात को समझें कि जो फंक्शन है वो इस पर डिपेंड नहीं हो रहा है। इस बार केवल इसकी बात होगी, तो फंक्शन पे लैम्डा का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लैम्डा की कोई भी वैल्यू पुट कर दे, फंक्शन कंटिन्यूअस तो बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, the function is continuous for every value of lambda.